हेलो फ्रेंड्स, रोयला बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेंट्स के कोट सेट की कटिंग और सिलाई किस तरह से की जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो है ना मैं आपको कोट सेट का मेजरमेंट लेके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने ये कोट सेट है। आप चाहो तो जैसे कोई शर्ट पहन रहा है उससे भी मेजरमेंट ले सकते हो। यही आपने बॉडी के साथ भी जो है ना मेजरमेंट लेना है तो बॉडी के साथ भी ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे शर्ट पहन रखी है तो आपने यहाँ से लंबाई लेनी है। जो ये तीरे की सिलाई है, यहाँ पे इंची टेप लगाना है और लंबाई अपने इस तरह से लेनी है जितनी आपने पहननी है। जैसे ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ तक आनी चाहिए हमारी लंबाई। ये थोड़ी सी 1 इंच लंबी, बस ये लंबाई हमारी आ रही है 25.5 इंच। अब इसके बाद हम सीना नाप लेंगे। सीना हमारा है 32 इंच। ये देखिएगा 32 इंच हमारा सीना आ रहा है। अब इसके बाद हम तीरा नापेंगे। तीरा बिल्कुल हमने अगर शर्ट पहन रखी है तो सिलाई से सिलाई नाप लेंगे इस तरह से। कंधे उतरे ना हो बिल्कुल भी, थोड़े से उतर सकता है क्योंकि लूजिंग होता है ये। तो तीरा हमारा है 17.5 इंच। इसको लिख लेते हैं पहले हम। लंबाई हमारी होगी 25.5, सीना हो गया 32, जो तीरा हमारा है 17.5 इंच। अब इसके बाद आप बाजू देखिए। बाजू आपने करना क्या है कि कोहनी के ऊपर भी ला सकते हो, आपने जितनी पहनी है उतनी कर सकते हो, या फिर कोहनी से 1-1.5 इंच ऊपर, ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, वो भद्दी लगेगी। तो इतनी ही हम बाजू बनाएंगे, यानी कि 8.5 इंच। अब आप इसकी लूजिंग देखिए। इसकी जो बॉडी का मेजरमेंट है 9 इंच के करीब आ रहा है। ये देखिए, तो आपने इसमें 4 से 5 इंच की लूजिंग देनी है। जो ये शर्ट है इसकी पैमाइश है 14, यानी कि इसमें 5 इंच की लूजिंग है। इसका भी मेजरमेंट लिख लेते हैं। बाजू हमारी 8.5, तो हम टोटल लूजिंग ले लेते हैं इसमें 5 इंच की, तो 14 इंच मोरी रखेंगे इसकी। अब इसके बाद आपका जो है ना गला हो गया, यानी कि कॉलर। तो कॉलर का मेजरमेंट हम पूरी नेक को नाप लेंगे कि ये हमारा 13 इंच है और इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 14 इंच हमारा नेक रहेगा जो उसका कॉलर तैयार करेंगे हम। अब इसके बाद देखिए, हमारी जो शर्ट है इसकी जो है ना हमने मेजरमेंट ले लिया है। अब इसी के अनुसार ही हम कटिंग करेंगे। अब जैसे मैंने सीना नापा है तो सीना जो है ना इसमें हमने टोटल में 7 इंच की लूजिंग देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो है ना आपको शर्ट से नाप लेकर बताऊंगा किस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो वही तीरे वाली सिलाई पे हमने इंच टेप को रखना है और शर्ट की लंबाई नापनी है जितनी भी आपको रखनी हो अपनी। तो ये 25.5 इंच है, तो 25.5 इंच लेंगे। अब इसके बाद तीरे का मेजरमेंट, सिलाई से हमने सिलाई को नाप लेना है। 17.5 इंच आ रहा हमारा। अब उसके बाद आप देखिएगा, इस तरह से हाथ करवा लेने आपने, और यहाँ से आपने इंची टेप लगा के जो ये साइड की सिलाई होती है नाप लेना है कि सामने कितनी तैयार है इस सिलाई तक। ये 10 इंच हमारी पैमाइश आ रही है। ये लूजी ही बनती है, तो टोटल ऊपर से लेके नीचे तक 10 इंच इसकी पैमाइश रहेगी। अब इसके बाद बैक को नाप लेंगे आप। इस सिलाई से लेके आप इस सिलाई तक बैक को नाप लेंगे। ये हमारी आ रही है 19.5 इंच। इसी तरह आपने बैक को सेंटर में से पकड़ के नापना है। सेंटर में से थोड़ी कम लेते हैं हम। ये हमारी आ रही है 18.5 इंच और नीचे से भी 19.5 ही रहेगी ये। अब इसके बाद आपको बता दूं कि बाजू का नाप कैसे लेते हैं। तीरे वाली जो सिलाई है यहाँ से लेके हम पूरी लंबाई ले लेंगे, जितने भी आपको शर्ट रखनी है, मतलब बाजू की जो लंबाई रखनी है उतनी ले लेंगे। ये 8 इंच हमारी ये तैयार नाप रहेगा हमारा।
कटिंग करते समय हमने जो है ना आधा इंच की लूजिंग देनी होती है इसमें। 14 इंच इसकी मोहरी तैयार रहेगी। और कलर का नाप हम लेंगे इस नोक से, इससे नहीं, जो जहाँ से हमारा कलर की पट्टी चालू होती है यहाँ से मेजरमेंट लेंगे हम और इस तरह से घुमा लेंगे कलर के ऊपर। ये देखिए 14.5 इंच के करीब हमारा कलर तैयार आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शर्ट से मेजरमेंट लेने का तरीका। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, बॉडी से भी और शर्ट से भी। अब इसके बाद मैं आपको बॉटम का जो है ना पैमाइश लेने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हमने करना क्या है कि कस्टमर को जहां बांधना है वहां पर इंची टेप दे देना है और लंबाई के लिए इंची टेप को वहां लगा देना है। इसके बाद हमने गोड्डे से नीचे इसको रखना है। गोड्डे से नीचे जो हमारी लंबाई आ रही है वो है 21 इंच। तो 21 इंच हमारी लेंथ हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं थाई का मेजरमेंट। थाई जितनी होती है हमारी, ये हमारी थाई है 17, तो इसमें हम 8 इंच की लूजिंग देंगे। जितनी भी थाई होगी उसमें 8 इंच लूजिंग, यानी कि 17 और 8 25 हमारी थाई कंप्लीट होगी। इसके बाद आपने मोरी नापनी है, तो मोरी के लिए आप गोड्डे का मेजरमेंट लेंगे। गोड्डे का मेजरमेंट हमारा 12 है, तो इसमें आपने 9 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है। 9 या 8 इंच इसमें लूजिंग रखेंगे, तो हम 8 इंच रखेंगे। 12 और 8 20, तो 25 थाई का मेजरमेंट और मोरी का 20 मेजरमेंट है। इसके बाद हम कमर नाप लेंगे। कमर हमारी है 27 इंच, हम जो है ना हमारी कमर का है मेजरमेंट। ये इलास्टिक डालने के लिए काम आएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है ना कोट सेट का मेजरमेंट लेने का तरीका। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स जो बॉटम का मेजरमेंट है, लेंथ उसकी है 21 इंच, थाई है 25 इंच और जो मोरी का मेजरमेंट है वो हमारा 20 इंच। कमर हमारी रहेगी 27 इंच। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सामने 2.5 मीटर के करीब कपड़ा है और 42 इंच जो है ना इसका पना है, चौड़ाई यानी कि। तो इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया है। जो ओपन एरिया है हमारे मेरी तरफ है, यानी कि। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, एक निशान लगाएंगे इस वेस्टेज को काटने के लिए, बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगा लेंगे एक। ये हमने इस तरफ किनारे से मिला रखा है। अब हमें करना क्या है कि इस तरफ भी हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमारी जो लंबाई है शर्ट की, लंबाई हमारी है 25.5, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, यानी कि 27 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। अब इस निशान को हम बिल्कुल सीधा उठा लेंगे इस तरह से। अब जो थोड़ा एरिया रहेगा इसको भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इधर से भी। अब इसके बाद फ्रेंड हमने करना क्या है कि 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान हम शोल्डर डाउन करने के लिए लगाते हैं। अब हम एक निशान लगाएंगे कॉलर के लिए, और ये निशान लगाएंगे हम सीने का 4th, यानी कि 32 इंच हमारा सीना है, तो इसका चौथा हिस्सा होगा 3.25 इंच। 3.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो हमारा तीरा है, तीरा हमारा है 17.5 इंच, तो 17.5 का जो है ना हाफ हो गया 8.25 इंच, और आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो साइड में दबाव जाएगा, यानी कि 9.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान और इस निशान को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम सीने का 4th, यानी कि सीना हमारा 32 इंच है, तो 8 इंच पर हमने निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ से ये हमने निशान लगाया है। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे।
और फ्रेंड जितना निशान हमने ये तीरे का लगाया था 9.25 इंच का, इसी तरह से 9.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और एक निशान 1 इंच और पहले लगा लेंगे इससे। और उसके बाद हमने करना क्या है, इस तरह से इसकी क्रॉसिंग में निशान लगाना है। ये निशान इसलिए कम लगाया है ताकि यहाँ पर झोल ना बने मुंडे में। अब इसके बाद हम सीने का निशान लगाएंगे, जो हम सामने कटिंग कर रहे हैं उसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सीने में जो है ना हम टोटल 2 इंच ऐड करेंगे, जितना हमारा सीना है उसका फोर्थ कर लेंगे। 32 का फोर्थ हो गया हमारा 8 इंच, और 8 इंच में हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे क्योंकि लूज रखेंगे इसको। तो 10 इंच हम तैयार रखेंगे। उसके बाद आधा इंच साइड में मार्जिन के लिए, यानी कि 10.5 इंच हम इसको टोटल रखेंगे। यहाँ पर भी 10.5 इंच पे और नीचे भी। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इसमें हम कोई पेट की शेप वगैरह नहीं देंगे। अब इसके मुड्ढे की गोलाई का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा होगा कि जो हमने मार्क करे हैं ये सामने के मार्क कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। एक गोलाई का निशान मैं कॉलर के लिए भी लगा दूं इस तरह से। अब हमें कटिंग करने से पहले जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के एक निशान लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इस तरह से गोलाई का। एक कट हम यहाँ पर लगा लेंगे और एक कट नीचे इस जो निशान लगा रखा है इसके बिल्कुल सीधे में। ये हमारे सामने कट कर तैयार है। इनको साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे इसमें से। तो फ्रेंड बैक की कटिंग करते हैं हम करेंगे क्या कि जो हम जो है ना इसमें टोटल ही 3 इंच की लूजिंग देंगे बैक में, यानी कि 4 हिस्से कर लेंगे हम। टोटल जो सीना हमारा 32 इंच है, 32 का फोर्थ होता है 8 इंच। तो बैक 2 हिस्सों में जाएगी, यानी कि 16 इंच, 16 और 3 19 इंच का बैक तैयार रखेंगे हम। तो 9.5 तो ये हो गया, और 1 इंच मार्जिन के लिए आधा इंच दोनों तरफ, यानी कि 10 इंच पर हमें एक निशान लगाना है इस तरह से। इस निशान को दोनों इस तरह से पकड़ कर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक सेंटर के लिए नाखून लगा लेंगे इस पे। ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे हम। इसको भी एक साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने करना क्या है, ये सामने उठा लेने अपने, और जो ये हमने निशान लगाया था 2 इंच का डाउन का, इस निशान से हमने इसके साथ रख लेना है इस निशान को इसके ऊपर इस तरह से। और जो ये वाला निशान है, मतलब कि जो हमने 10 इंच का निशान लगाया था, इस निशान को इस पे रख लेना है अपने सामने को। इस तरह से हमने अच्छी तरह से सामने बिछा लेना है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से भी और इस साइड से भी। इस कपड़े को बिल्कुल अलग कर लिया हमने इस तरह से। ये हमारी बैक कटेगी, और अब इसके बाद साथ ही साथ जो है ना हम तीरे को भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस कपड़े में से हम तीरा कटिंग कर लेंगे। तो जितनी हमारे शोल्डर है, यानी कि तीरा हमारा था 9.25 इंच, इसकी पैमाइश ली थी हमने।
9.25 पर हम फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। अब देखिए हमने जो सामने और बैक इस तरह से ले रखे थे, इनको सामने को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इस कपड़े को हम इधर से मिला लेंगे बिल्कुल, और इधर भी। और अब आपने करना क्या है कि ये सामने इस तरह से खोल लेने हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद आप इस पॉइंट से 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे एक, इस तरह से, और इधर से भी आप 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा 9.25 इंच तीरा था, तो इधर से भी हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हमने जो ये निशान लगाया था, ये देखिए कितने पे, ये हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ भी हमने 3.25 इंच पर निशान लगाना है। ये अब इस निशान को, जो हमने ये निशान लगाया था 4.25 इंच पर, इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब जो तीरे में हम टीक का निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और इसकी इस तरह से गोलाई ले लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ये पॉइंट है 4.25 इंच वाला, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मिलाना है, जो 4.25 हमने इधर से लिया था, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तीरे की। और फ्रेंड्स हमने इसके साथ साथ बैक की भी कटिंग करनी है तीरे के साथ साथ, तो इस बैक पे जो है हम इस तरह से शेप दे लेंगे। आप चाहो तो शेप पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शेप पट्टी का इस्तेमाल इस तरह से कर लेंगे हम, यहाँ से लेकर इस तरह। अब ये देखिए हमारे बैक और तीरा कट के तैयार हो गए हैं। तो इसके बाद फ्रेंड हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे हम बिल्कुल सीधा। अब जो लंबाई थी हमारी थी 8 इंच तैयार, उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 10 इंच हमारी लंबाई रह जाएगी इसकी। 10 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे बिल्कुल सीधा इस तरह से। मोरी जो हमने तैयार रखनी है वो रखेंगे 14 इंच, यानी कि 14 का हाफ 7 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब फ्रेंड हमने 3 इंच ऊपर से डाउन करना है इसको, बाजू को। इस निशान को भी हम सीधा रख लेंगे। अब हमारा जो मुंह तैयार रहेगा वो रहेगा सीने का चौथा हिस्सा, यानी कि सीना हमारा 32 इंच है, तो 32 का 4th हो गया 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा रखेंगे हम इसमें, तो 8.5 इंच। अब उसके बाद हमने करना क्या, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो दबाव में जाएगा ये। अब हमने इसको इस तरह से मिला देना है। तो फ्रेंड अब जो है हम इसकी गोलाई देंगे मुंडे की इस तरह से, इधर से करीब 3 इंच तक।
3 इंच तक हमने ये गोलाई दे ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे बाजू की। ये मैंने एक्स्ट्रा कटिंग करी है क्योंकि ये जो निशान लगाया था मैंने सामने की कटिंग का निशान लगाया था। अब इसी की भी कटिंग करूंगा मैं। एक कट लगा लेंगे ऊपर, एक नीचे। अब हमने जो ये निशान लगाया था इस पे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिएगा ये हमारे सामने की गोलाई का भी कटिंग हो गई है, ये बाजू की भी कटिंग हो गई, सामने और बैक की भी कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम जो है ना बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम की कटिंग के लिए हम सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल सीधा इस तरह से, और जितनी हमारी लंबाई है उसमें 4 इंच ऐड कर लेंगे, यानी कि 21 हमारी लंबाई तैयार रहेगी। 21 और 4 25 इंच। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। 2 इंच तो हम नीचे फोल्ड करेंगे ये मार्जिन, और 2 इंच की जो हम ऊपर लास्ट डालेंगे ये मार्जिन। 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे, 4 इंच 21 हमारा बीच में रह गया तैयार, जो हमारी टोटल लेंथ है। अब जो हमने इलास्टिक के लिए निशान लगाया इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और ये जो नीचे फोल्ड के लिए निशान लगाया था इसको भी सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमने आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान लगाएंगे हम इस निशान से 14.5 इंच पर इस तरह से। और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। थाई का जो हमारा मेजरमेंट तैयार रहा था, थाई हमारी है 25 इंच। तो हमें करना क्या है, 25 और 1 इंच, आधा इंच इधर दबाव के लिए, आधा इंच इधर दबाव के लिए, यानी कि 25 का हाफ 12.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए। तो 13.5 इंच पर हमने एक निशान लगाना है। अब हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर आसन की गोलाई के लिए। अब ये देखिए हमारे पास कितना बच गया, ये हमारे पास बचा है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर एक निशान इधर लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और आसन की इस तरह से गोलाई दे लेंगे। अब बॉटम की तरफ आ जाइए। मोरी जो हमारी तैयार रही थी, मोरी थी हमारी 20 इंच और 1 इंच दबाव के लिए, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। तो 20 का हाफ 10 और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 11 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो उसके बाद हमने करना क्या है कि इस निशान को मोरी के निशान पे हमने मिला देना है इस तरह से। और जो ये निशान है इस निशान को थोड़ा सा क्रॉसिंग में निशान लगाना है नीचे की तरफ। इस तरह से हमने बिल्कुल इस तरह से ना लगा के इस तरह से लगाना है हमने निशान ये। तो फ्रेंड्स अब ये जो है ना हमारे बॉटम की कटिंग हो जाएगी। अभी कर लेते हैं, इससे मार्किंग हो गई है। एक कट हम इधर लगा लेंगे और एक कट इधर। तो फ्रेंड्स देखिए 2 पल्लों की कटिंग हो गई है। अब इसी हिसाब से हम इस कपड़े पर रख के इनकी 2 पल्लों की ओर कटिंग कर लेंगे। इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए चारों पोर्शन की हमने कटिंग कर ली है। 2 पोर्शन हमारे ये रहे और 2 ये रहे। तो ये हमें
तो ये हमारे बॉटम की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनकी सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये हमने पेपर पेस्टिंग ले रखी है। इसकी लंबाई हम जितना हमारा कॉलर है उससे 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 18 इंच लंबी हमने ये पेस्टिंग ली है और चौड़ाई ली है इसकी 7 इंच। इसमें से हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, कॉलर आप चाहो तो मार्केट में जो है ना बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। या फिर मैंने जो है ना कॉलर कटिंग करने की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वीडियो में देख सकते हो कॉलर किस तरह से कट करते हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने ये पैटर्न बना रखे हैं कॉलर कटिंग करने के लिए। आप चाहो तो इस तरह के पैटर्न भी बना के रख सकते हो वीडियो को देख के। तो मैंने ये पैटर्न बना रखे हैं, इन्हीं की सहायता से मैं कॉलर की कटिंग करूँगा। कॉलर जो हमारा तैयार रहेगा वो हम रखेंगे 14 इंच। तो 7 इंच का जो है ना मैंने एक निशान लगा लिया। और सबसे पहले मैं बैन को उठाऊंगा। अब ये देखिए कि निशान लगा रखा हमने ये वाला, इस निशान को इस निशान से मिलाऊंगा। आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है इसकी। अब इसके बाद आपने कॉलर को उठाना है और जो ये नोक वाला हिस्सा है नीचे वाला, इसको इस तरह से इस पे रखना है नोक पे, ये मतलब इस मार्किंग पे। और इतना स्पेस देना है 1-1.5 सूत का, और इस तरह से मार्किंग करनी है। अच्छी तरह से मार्किंग कर लेंगे ताकि कटिंग में दिक्कत ना आए। ये देखिए मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिया। कॉलर और बैन अलग अलग हो गए हैं। इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा या नोक वगैरह निकली हो उसको कट कर ले आप। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, पेस्टिंग है एक्स्ट्रा, इसको कट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ से गोलाई भी कर सकते हैं, नहीं तो नोक भी निकली है, ये भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इसकी पेस्टिंग को हम जो है ना कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। और ये हमने जो है ना पॉकेट के लिए ये कपड़ा कट कर रखा है। 6.25 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई रहेगी इसकी 6.5 इंच के करीब, मतलब इक्वल सी होती है थोड़ी। मेन जो चीज़ होती है हमारी पैटर्न होती है। पैटर्न हम लगाएंगे इसमें 4.5 इंच इसकी चौड़ाई और 5 इंच इसकी लंबाई। अगर साइज़ बड़ा हो तो आप 5, 5.5 जो है ना नॉर्मल साइज होता है, आप वो भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इसकी जो है ना इस पे रख के प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेंगे पैटर्न की सहायता से पॉकेट को। तो आइए प्रेस पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कपड़े को प्रेस से खोल लिया है। उसके बाद हम पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से प्रेस की सहायता से हम इसको बैठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पॉकेट हमारी तैयार हो गई है। और इसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम इस कपड़े के ऊपर कॉलर को चिपकाएंगे। इस पेस्टिंग में जो चिपकने वाला हिस्सा होता है वो हम नीचे रखते हैं। इस तरह से इसको रखेंगे बिल्कुल सीधा।
और इतना गैप देकर इसको हमने रखना है। फ्रेंड्स, इसको हमने जो है ना अच्छी तरह चिपका लेना है ताकि उतरे ना ये। अब इसको चिपकाने के बाद हम सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक को ले लेंगे और बैक पे जो है ना तीरा अटैच कर लेंगे। ये हमारा तीरा है, इसको इस तरह से हम रख लेंगे ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड हमने सामने लेने हैं, ये दोनों हमारे सामने हैं, कट हमने लगा रखा है। तो जिस पर हमने मार्किंग की है ये हमारी काज पट्टी होती है। तो हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। आप चाहो तो प्रेस से भी इसको बैठा सकते हो अच्छी तरह से निशान लगा के इस तरह से। इसके अंदर एक पेस्टिंग आती है, आप चाहो तो वो पेस्टिंग भी लगा सकते हो, पर ये कॉटन का कपड़ा अच्छा है, इसमें पेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से ही इसको बना लेंगे। इस तरह बनने पर, मोड़ने पर आप एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगाएंगे बिल्कुल सीधी, इसके साथ साथ बिल्कुल इसके ऊपर आनी है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। इधर से भी देखिएगा आप, अटैच हो गई ये पट्टी, उठ नहीं रही हमारी। अब इसके बाद हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और फ्रेंड, हम जेब की मार्किंग के लिए एक निशान लगाएंगे ऊपर से। नॉर्मल जो होता है 8 इंच से हम निशान लगाएंगे। जैसे ही हम लेंथ बढ़ाते हैं ऐसे ही ऊपर से बढ़ा लेंगे। 8.5-9 इंच तक हम इसको लगा सकते हैं। और जो साइड से इसकी मार्किंग करेंगे हम 2.5 इंच पर लेंगे। अब इसमें से हम जो ये ऊपर वाली पट्टी है, ये देखिएगा इस तरह से शेप है इसकी। तो हम ये पट्टी लेंगे, इस पट्टी को इस तरह से मोड़ देंगे और जेब का ऊपर वाला हिस्सा तैयार कर लेंगे सिलाई लगा करके। अब हमने दवा में जो कपड़ा रखना है उसको बराबर काट लेंगे, हम एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम पॉकेट को रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो फिर एक दूसरे सामने को उठा लिया हमने, इसकी हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना हम इसमें कम काट लेंगे, आधा इंच कपड़ा इसमें से कट कर लेंगे। इस तरह से अब जो हमने कट लगा रखा है ऊपर और नीचे, इन दोनों को पकड़ कर इस तरह से मोड़ेंगे और एक सिलाई इतनी चौड़ी लगाएंगे पट्टी बनाकर, इस पर हम बटन लगाएंगे। तो सिलाई लगा लेते हैं।
आधा इंच चौड़ी आपने ये पट्टी बनानी है। ये बटन टैग भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम इस दोनों सामने को बैक में अटैच कर लेंगे। ये तीरे वाला पोर्शन इधर रखना है आपने, और सबसे पहले आपने जो जिस हिस्से में हमने पॉकेट लगाई थी वो उठाना है और इस तरह से अटैच कराना है इसको। नीचे से हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड इसके बाद हमने तीरे वाला हिस्सा जो है ना, ये कंधी वाली, इसमें इस तरह से अटैच करनी है। यहाँ भी हमने सिलाई पक्की कर लेनी है। अब इसके बाद हमने जो बटन टैग तैयार करी थी अपनी, इस तरह से उसको रख लेना है और तीरे में कंधे की तरफ अटैच कर देना है इस तरह से। और ये साइड भी अटैच कर देनी है। इस तरह से हमने दोनों सामने को जो है ना बैक के साथ अटैच कर लिया है। और सबसे पहले इसकी इंटरलॉक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इंटरलॉक हमने कर लिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने तीरे पे सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। आप चाहो तो किनारे की लगा सकते हो, या फिर एक पैर की भी लगा सकते हो, या फिर डबल सिलाई, जो आपकी इच्छा हो वो। हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने कंधे की सिलाई लगा ली है और ये तीरे वाली भी सिलाई हमारी लग गई है। अब हमें नीचे गियर को मोड़ना है। इस तरह लेके आपने इसको मोड़ देना गियर को। तो फ्रेंड्स ये हमारा घेरा भी मुड़ के तैयार है। अब इसके बाद हम ये हमने जो कॉलर चिपका रखा है इसकी कटिंग करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। हमने यहाँ किनारे के साथ साथ कटिंग कर लेनी है कॉलर की। इस तरह से हम इस ब्रेन को अलग कर लेंगे कॉलर में से। और ये एक पैर का दबाव रखे हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, इधर से भी और इस साइड से भी। अब आपने करना क्या है, सीधा ऊपर होना चाहिए कपड़े का हिस्सा, इसके ऊपर कॉलर रख देना है आपने। जो गोलाई वाला हिस्सा था इधर आपने सिलाई नहीं लगानी है, बाकी तीनों हिस्सों में हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ लगाएंगे, पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए आपकी। आप चाहो तो इसमें से कपड़ा अलग भी कर सकते हो इतना पहले ही, ताकि आसानी से हमारी सिलाई लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से हम कपड़े को बिल्कुल इस तरह खींच लेंगे हल्के हाथ से, ताकि नीचे कोई झोल ना हो।
एक पैर रख के बाकी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस कलर को हम पलट लेंगे इस तरह से, इसकी नोक को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहो तो सुई और धागे की मदद से भी इसको नोक को निकाल सकते हो, जैसा आपको सूटेबल हो। अब फ्रेंड्स आपने करना है कि नाखून की सहायता से इस पर हम अच्छी तरह से प्रेस ही कर लेंगे सिलाई के, ताकि इसको पीछे की तरफ पलट लें हम। ये पेस्टिंग वाला हिस्सा हमारा इधर है, तो इधर सफाई आनी है। इस पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ से इधर तक। अब जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा रह गया इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस कॉलर को पकड़ कर एक कट लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में, छोटा सा ही कट लगाएंगे। अब देखिए कितनी अच्छे तरह से हमारा कलर बनकर तैयार है, कोई भी झोल वगैरह नहीं है। इधर हमारी पेस्टिंग का है, तो हम इधर चाक का निशान लगा लेंगे, ये उल्टा हिस्सा हमारा। अब इसके बाद हम बेन तैयार कर लेंगे। बेन हमारी ये रही। अब ये जो उभार वाला हिस्सा है इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर ले पहले। इस तरह से हमें मोड़ देना है पेस्टिंग के साथ साथ इसको। अगर खिंचाव आए तो एक कट लगा ले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी सिलाई हमने लगा ली है एक पैर के साथ। अब हमने इस साइड से भी एक सवा तेज बोलो थोड़ा, सब जा रही है इसमें आवाज़। बोल। एक पैर का मार्जिन रख के इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम इस बैन का भी जो है ना सेंटर ले लेंगे। इसके बाद हमने जो इसमें कट कर लगाया था इस पे निशान लगा लेंगे, ये दिख रहा होगा आपको। और ये जो कट लगाया हमने ये वाला, इस कट को कट से मिलाकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम एक कपड़ा और लेंगे। ये बैन के नीचे लगाएंगे कपड़ा, इसको एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है आपने, ताकि लगाते समय कोई दिक्कत ना आए। अब आपने करना क्या है, इस तरह से आपने ये बैन रख लेनी है इस पर। और यहाँ से ये वाला देखिए, ये जो पेस्टिंग चिपकी हुई है यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है, एक टाका छोड़ के। और पक्का करके चलना है। यहाँ पर धागा हमने जो हमने सिलाई पहले लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। इधर भी हमने एक टाका छोड़ के पहले सिलाई को उतार लेना है पक्का करके।
तो अपने इसके साथ साथ ये कटिंग कर लेनी है और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको काट लेंगे। अब इसके बाद बैन को भी हम पलट लेंगे अच्छी तरह से। उल्टी साइड हम नाखून लगा लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम एक पैर की एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमने एक पैर एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर कटिंग कर लेनी है। अब इस बैन को इस तरह से पकड़ के हम एक कट लगा लेंगे सेंटर के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा कलर तैयार हो गया है। इसके बाद हम बाजू तैयार करेंगे। ये हमारी बाजू है। 1.5 इंच हम नीचे मोड़ेंगे तो 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर मार्जिन हो जाएगा। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये एक कट लगा लेंगे इस तरह से। आपने इस तरह से इसकी सिलाई कर लेनी है दोनों बाजुओं की। अब इसके बाद जितनी हमारी मोरी है, मोरी का निशान लगा के और मुड्ढे का निशान लगा के, मुड्ढा हमारा सीने का 4th है यानी कि 32 का 4th 8 इंच। 8 इंच में हम यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह से। इंची को घुमाएंगे और 8 से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो। 8.5 या 8.25 भी ले सकते हो आप, जितने आप लूजिंग चाहिए। तो हम 8.25 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। उधर से 7 इंच पे यानी कि 14 इंच हमारी तैयार रहेगी। दूसरी बाजू को भी इस तरह तैयार कर लेंगे हम। तो फ्रेंड दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम बाजू को चढ़ाएंगे मुड्ढों पर। अब देख लें हम कि हमारे जो मुड्ढे का मेजरमेंट है वो 8.25 इंच है या कम या ज़्यादा है। करीब करीब मुड्ढे का जो मेजरमेंट है वो हमारा 8 इंच आ रहा है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा कट लेंगे इस तरह से और इस तरह से गोलाई में लगा लेंगे और सामने में भी। तो अब आप नाप के देख सकते हैं 8.25 हमारा आ गया ये। सिलाई में थोड़ा बहुत खिंच के या फिर जो है ना दबाव थोड़ा कम ज़्यादा हो गए, मुड्ढे छोटे बड़े भी होते हैं, इसलिए इनको बराबर कर ले। 8 इंच आ रहा है ये भी, इसको भी थोड़ा काट लेंगे हम। अब तीरा देख लेंगे हम पूरा आ रहा है नहीं यार, कम ज़्यादा तो नहीं। 17.5 हमने तैयार रखना है। तो इसका मेजरमेंट हमारा
कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम सीधा चढ़ा लेते हैं, बाजू को चढ़ा लेते हैं हम। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने देखनी है कि जैसे ये गहराई है तो ये जो बाजू हमारी है, हमारे पास 2 बाजू हैं, तो आपने बाजू इस तरह चढ़ानी है कि ये भी गहराई है और ये इस तरफ भी गहराई हो, तो ये बाजू इस साइड जाएगी और दूसरी बाजू दूसरी साइड। आपने ये ध्यान रखना है ज़रूर। अब उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपने सबसे पहले जैसे ये बाजू हमने रखी, इस तरह से घुमा लेना है और इस तरह से हाथ अंदर की तरफ से देकर और बाजू को बाहर से पकड़ लेना है, इस तरह से, और इस तरह से पलट लेंगे और अब बाजू को गोलाई में चढ़ाएंगे हम। इससे जो है ना बाजू की साइड में खिंचाव नहीं आएगा जब हम हाथ वगैरह उठाते हैं। बाजू चढ़ाते समय आपने कोई से भी कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से इसको रखना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का और ध्यान रखना आपने, जो ये साइड वाली सिलाई है ये आपने हमेशा बैक में पलटनी है और जो बाजू की सिलाई है वो सामने में। ये देखिए हमने सामने की तरफ पलटी है, बाजू हमारी कंप्लीट है। अब दूसरी बाजू भी इसी तरह से हम चढ़ा लेंगे, अंदर की तरफ से हाथ डालेंगे और बाहर से हम बाजू को इस तरह से पकड़कर अंदर की तरफ ले जाकर सिलाई लगाएंगे गोलाई में। ये बात जो हमारी कंप्लीट है दोनों, इसके बाद हमने कॉलर चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने जो है ना तीरे का सेंटर में कट लगा लेना है इस तरह से। अब हमने कॉलर को इस तरह रखना है इस नोक पे और ये देखना कि दोनों साइज बराबर है, सेंटर से सेंटर मिल रहा है या नहीं। ये देखिएगा, इसका सेंटर ये है, कट लगा रखा हमने जो, इसका सेंटर ये है जो कट लगाया हुआ है। इस तरह से हमने इसको मिलाना है। आप देखेंगे जो हमारी शर्ट का कलर का एरिया है वो छोटा है और कलर बड़ा है, तो थोड़ा सा हम आधा इंच के करीब इसको कलर को एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, इसको शर्ट के कलर को इधर से। इस तरह से आप देखिए आधा इंच के करीब हमने कट कर लिया है। इस तरह से गोलाई में कट करेंगे इसको। अब मिला के देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स करीब करीब बराबर आ गया है। अब आपने करना क्या है, ये दोनों पट्टियों को नीचे की तरफ से आपने मिलाना है, बिल्कुल इस तरह से एक साथ बराबर रखना है बिल्कुल। और उसके बाद आपने जो बटन वाली पट्टी होती है इसको एक सूत एक्स्ट्रा बड़ी रखना है, ताकि जब काज और बटन लग जाए झोल ना आए ऊपर वाली पट्टी में। इसको हम बड़ी ही रखते हैं बटन वाली पट्टी को, एक सूत। तो इस तरह से इसके साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये।
अब हम कॉलर को चढ़ाएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम बटन टेक की साइड में जो है ना इस तरह से थोड़ी सिलाई कर लेंगे, इतनी। अब इसके बाद हमने काज वाली पट्टी की साइड में इस तरह से कॉलर को अटैच करके चलेंगे। किसी भी कपड़े को आपने जो है ना खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर लेके चलेंगे, नहीं तो कॉलर छोटा बड़ा हो जाएगा। और बराबर सिलाई लगाई, एक सौ आठ जो भी आप लगा रहे हो। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि जिस साइड बटन टेक है उस साइड आपने शुरुआत करनी है। इधर से अंदर की तरफ पलट लेंगे इस कपड़े को हम। और यहाँ से 2 इंच के करीब हमने शुरुआत करनी है। और ये किनारे की सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। इधर आने के बाद बिल्कुल फिर हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके अंदर डाल लेना है सारा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने ये कॉलर को चढ़ा लेना है और किनारे की सिलाई लगानी है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। कोई भी नीचे वाले कपड़े को हमने बिल्कुल खींचना नहीं है, पीछे की तरफ इस तरह से करते रहे ताकि झोल वगैरह ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स कॉलर भी हमारा चढ़ के तैयार हो गया। एक्स्ट्रा धागों को इसमें से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप चाहो तो मुड पे इंटरलॉक करके ऊपर के किनारे की सिलाई भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे और इंटरलॉक जरूर कर ले। अब इसके बाद जो है ना हम इसमें काज वगैरह करा लेंगे, उसके बाद फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इसके काज के जो है निशान लगाने बता देता हूँ आपको। ऊपर से जो है ना हमने 3.25 इंच के करीब एक निशान लगाना है इस तरह से, और एक निशान बिल्कुल बैन के सेंटर में, और नीचे से हम लगाना है 5 इंच पर इस तरह से एक निशान। 5.5 इंच पर आप निशान लगा सकते हो, लंबी है तो 5.5 पे, नहीं तो आप 5 इंच पे ही रहने दो निशान। अब इसके बाद अपने ये 3.25 इंच के निशान और 5 इंच के निशान को इस तरह से पकड़ लेना है और एक सेंटर पे निशान और लगा देना है इस तरह से। और अब इसको इन दोनों को आपने पकड़ लेना, नीचे वाले को सेंटर वाले को। एक निशान काज के लिए यहाँ लग जाएगा। अब जो सेंटर का था और ऊपर वाला था, इन दोनों को आपस में पकड़कर एक निशान और लगा लेंगे इस तरह से। देखिए हमारे काज के निशान लगे हैं 1 2 3 4 5 6, ये काज के निशान हमारे लगे हैं। इसके बाद अब इसमें जो है ना काज करा लेंगे। शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम की तैयारी करते हैं सिलाई करने की। तो फ्रेंड्स बॉटम की सिलाई करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक सिलाई लगा लेंगे हम। ये 2 पल्ले हमारे पास, आसन की साइड में हम सिलाई लगाएंगे और 1.5-2 इंच पहले ही हम इसको उतार लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों पल्लों को इस तरह से खोल लेंगे। अब हमें करना क्या है कि इसमें जो है ना हम जेब लगाएंगे। आप चाहो तो जेब को दोनों तरफ भी लगा सकते हो, या फिर राइट हैंड पे तो लगेगी ही लगेगी।
तो सबसे पहले एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे, उसके बाद हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जितना हमने जेब का मुंह बनाना है उतनी इसकी चौड़ाई रख लेंगे 5.5 या 6 इंच साइज़ के हिसाब से। तो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच, एक 3.25 इंच पे, एक उसके बाद 1 इंच छोड़ के निशान लगाना है और फिर जितना हमने जेब का मुंह रखना है उतना पे 5.5 इंच पे ये निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स वाइट कलर के हमने कपड़ा लिया है पॉकेट बनाने के लिए। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे गोलाई में। दो पॉकेट लगाएंगे हम इसमें। इस तरह से पलट के कपड़े को अच्छी तरह से नोक निकाल लेंगे इसकी और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही अब देखिए हमें करना क्या है। जैसे ये हमारी पॉकेट रखी है बनी हुई, ये हमारा जो है ना ये एक पैर की सिलाई इस तरह से मतलब कि कच्चा जो हमारा अंदर जा चुका है। हमने इस पॉइंट पे जो पहले वाला निशान लगाया था उस पे इस तरह से जेब को रखना है और ऊपर वाला पल्ला उठा लेना है, नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, पीछे कर लेंगे। इस तरह से ऊपर वाला रखेंगे इस पॉइंट पे और जो हमने लास्ट वाला पॉइंट लगाया था 5.5 इंच का, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। दो पैर की सिलाई लगाएंगे हम ये और जो हमने ये निशान लगाया था 1 इंच गैप का उस पर इस तरह से उतार लेंगे। अब तिरछी साइड से हम इस तरह से कट लगाएंगे इसको, इधर भी। अब इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करके नाखून से प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से, इधर से भी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे कोने से निकल गए हैं दोनों तरफ, इस तरह से शेप आई है इसकी। तो अब हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे इधर से और दो पैर की सिलाई इसके ऊपर से इस तरह से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम जेब को जो है ना इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब देखिए जब भी हम इसमें हाथ डालेंगे तो क्या होता है कि कई बार जेब जो है ना बाहर आ जाती है या फिर इतना एरिया दिखता है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, इसके साथ का ही हम कपड़ा एक अटैच कर लेंगे यहाँ पर पट्टी बना के अंदर की साइड में। ये हमारे पास कपड़ा है तो हम 8-9 इंच कपड़ा ले लेंगे इस तरह से, 8-9 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी चौड़ाई रख लेंगे। इस तरह से अटैच करना है हमने। इधर से मोड़ लेंगे इसको। जो हिस्सा जेब के अंदर रहेगा उसको हम कच्ची लब नहीं छोड़ेंगे, अंदर से मोड़ लेंगे उसको। अब देखिए अब जो वाइट कपड़ा दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। नीचे से हम इस तरह पक्का कर लेंगे इसको। और ऊपर से हम बिल्कुल इक्वल करके कपड़े को जेब और जो ऊपर का पल्ला हमारा सामने का उसको बराबर कर लेंगे। और जो ये है अब इस तरह से कर ले इसको, यहाँ पर एक सिलाई लगा ले। इस तरह से
जो कपड़ा एक्स्ट्रा था हमने कट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी जेब लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों जेब अटैच कर लिए हमने इससे। अब हम दूसरे पल्ले उठा लेते हैं 2 बाकी के। उसी तरह से हमने इस पर भी सिलाई लगा लेनी है आसन में। 1.5-2 इंच पहले ही हमने इसको उतार लिया है। आपने इन दोनों पल्लों को इस तरह से खोल लेना है और उसके बाद ये जो दूसरे पल्ले अटैच किए हमने इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों को हमने साइड से सिलाई लगा लेनी है। आपने इस तरह से सिलाई लगानी है कि हमारी जो जेब का मुंह है ये दबे ना, इसमें थोड़ा सा पीछे हटा लेंगे इसको और बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ लाएंगे जो जेब का मुंह है। इसी तरह से इस साइड से भी हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड आपने करना क्या है, पहले हम इस पर इंटरलॉक कर लेते हैं दोनों साइड में, उसके बाद हम नीचे से मोरी को मोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इंटरलॉक हमारी हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। इसके बाद अपने सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो ये पॉकेट का मुंह ऐसा पक्का करेंगे सिलाई लगा के। इधर आपने लाना है जहाँ से हमने पॉकेट का मुंह शुरू किया था, वहाँ पे इस पॉइंट पे ला के हम इधर ले आएंगे और फिर दोबारा से मशीन को घुमा लेंगे हम और नीचे तक सिलाई को ले आएंगे। जो नीचे वाला सिरा है पॉकेट का इसको भी पक्का कर लेंगे हम। नीचे तक आप इस सिलाई को ले आएंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से पक्का कर लेंगे। दोनों जेब हमारी पक्की हो गई है। अब इसके बाद हमें नीचे मोरी को मोड़ लेंगे। जब हमने 2 इंच का जो स्पेस दे रखा था इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा, इस तरह से मोड़ लेंगे हम इसको। दूसरे पोर्शन को हम इसी तरह से मोड़ लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड हम एक
मोरी की जो है ना ये सिलाई लगा लेनी है, जो आसन वाली सिलाई होती है ये वाली। इस तरह से जितनी हमारी मोरी है, मोरी के हिसाब से इसकी सिलाई कर लेंगे आसन तक हम। इस साइड से भी इसके बाद हमें करना क्या फ्रेंड, ये देखिए जो हमने ये सिलाई लगाई थी आसन की और 2 इंच पीछे छोड़ के लगाई थी, दोनों तरफ से हमने पकड़ लेनी है इस तरह से। और ये स्पेस हमारा खुला है तो इसको हम बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। अब हमें करना क्या है कि इस पे भी जो है ना, जो आसन की गोलाई में सिलाई है ये, इस पे भी हम इंटरलॉक कर लेंगे और इन दोनों हिस्से पे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरलॉक हमारी कंप्लीट है। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अब जो ये आसन की सिलाई है हमारी, इस पे एक हम किनारे की या फिर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने कमर के मेजरमेंट के हिसाब से इसमें लास्टिक डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी हमारी कमर है उससे 4 इंच कम जो है ना, इसमें हमने लास्टिक डालनी है। तो यानी कि टोटल हमारी कमर है 27 इंच, तो इसमें से हम 4 इंच माइनस कर लेंगे, यानी कि 23 इंच हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो फ्रेंड, ये हमने जो है ना लास्टिक को गोलाई में जो है ना सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस तरह से इसको रख लेंगे और 2 इंच जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और आपने इस तरह से लास्टिक डालनी है। इस तरह से लास्टिक को हम बराबर कर लेंगे सारी जगह। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि बिल्कुल सेंटर में लास्टिक के हमें एक सिलाई लगानी है। तो बॉटम भी हमारी मिलकर कंप्लीट हो गई है। अब इसके प्रेस वगैरह और जो बटन है शर्ट में वो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा कोट सेट बनके तैयार है। काफ़ी अच्छी लुक आई है इसकी, आप देख सकते हैं। बारीक से बारीक काम हमने जो है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किया है। आप देख सकते हैं बैक साइड से भी ये कॉलर और तीरे की भी फिनिशिंग हमने अच्छी तरह से की है। ये बैक, ये देखिए हमारा जो बॉटम का हिस्सा है काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी भी। तो आप भी जो है ना इसे बना सकते हो।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।